ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें और धनवान बने। सब सफल हों, सबका जीवन और मरण शांतिपूर्ण हो। तो आज के इस सत्संग में, इस सभा में आप सब लोग आए, उसके लिए धन्यवाद। चलो थोड़ा संगीत, भजन, कीर्तन कर लिया जाए तो थोड़ा सत्संग का माहौल बने और जो हमारा चंचल मन है वो सत्संगी हो जाए। तो संगीत मंडली, आप लोग अपना कार्यक्रम शुरू करिए। ठीक, रहने दो। ये सब मत बजाओ। ये क्या था ये? हाँ, ऐसे मन सत्संगी नहीं होगा, ये कलयुगी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं ये सत्संग वगैरह में मत बजाया करो। और सबसे बड़ी बात, पहले देख तो लो कि मतलब इस सभा में कौन कौन आया है। प्रस्तुत इस सभा में बैठा कौन है। इतने दिनों से आप हमारे साथ हो, अभी ये नहीं समझ पाए कि कहाँ क्या बजाना है, कहाँ क्या करना है। चलिए ठीक है, तो खैर ऐसा है कि संगीत वंगीत होता रहेगा। आज की क्लास में कौन कौन आया है पहले अटेंडेंस ले लिया जाए। तो बी रेडी फॉर अटेंडेंस। हाँ, तो रोल नंबर 1 श्री गणेश जी। गणेश जी, अरे बोल दिया कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, रोल नंबर 2। अच्छा, सब हूँ कर रहे। अगला कौन है? रोल नंबर 3 शंकर जी। शंकर जी, ये भी हूँ। अगला रोल नंबर 4 श्री वामन देव जी। रोल नंबर 5 श्री नारायण जी। रोल नंबर 6 खिलाड़ी जी। अरे मतलब कृष्णा, कहाँ छुपे हो? ये तो छुपते ही रहते हैं। अरे हाथ उठा दो यार, ना बोलना हो तो। ठीक है,
चलो, प्रेजेंट मार्क कर दिया इनका। अब अगले हैं श्री गौतम जी, सिद्धार्थ बाबू। ओ बुद्ध भगवान, अच्छा आए हो, ठीक है, बैठे रहो, ध्यान में रहो। अगले हैं श्री हनुमान जी, ये पहुंचे। इसे कहते हैं एक्टिवनेस। तुरंत पहुंच गए, एकदम सामने, शाबाश। बाकी लोग नहीं दिख रहे क्लास में। इंद्रदेव, वायुदेव, अग्नि, शनिदेव, गरुण, वरुण, ये सब गए कहाँ पर? क्या रहे ये लोग? आज आए नहीं। कोई ध्यान ही नहीं देता आजकल, किसी को पड़ी नहीं है क्लास की, ये बात है। तो अटेंडेंस का काम तो हो गया है। तुमसे अच्छा, तुम लोगों से अच्छा तो देवियां हैं। देखो, 10 की 10 देवियां आकर विराजमान हैं। कितनी अटेंटिव, कितनी समझदार। चलिए, तो सारे मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स जितने भी आए हुए हैं आप, देव और देवियां, तो अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे और सभी सत्संग के शब्दों पर और परमात्मा पर ध्यान लगा कर बैठेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास। देवियों और देवताओं, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के अगर कोई सुझाव, विचार या कोई प्रश्न हो तो आप इस सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 1 by 1, ओके। ये छोटे बच्चों की तरह नहीं कि आप शोर मचाने लग गए, मैं, मेरा, मैं बोलूँगा, ठीक है। ये जो हमारा वॉलंटियर है, वो वॉलंटियर आपके पास आएगा, आप हाथ उठाते हैं, आपके पास वॉलंटियर आता है, माइक देगा, आप अपने प्रश्न पूछेंगे, अपने विचार रखेंगे, ठीक है। बोलने की पूरी आज़ादी है, क्योंकि मन का भ्रम, मन के प्रश्न जब तक मिटेंगे नहीं, मन को शांति नहीं मिलेगी, बुद्धि को स्थिरता नहीं मिलेगी। इस कारण माइक जब आपके पास आ जाए तो आप माइक से बोल सकते हैं। जो लोग दूर बैठे हैं उनकी आवाज़ तो पहुंच नहीं पाएगी, इसी वजह से माइक का अरेंजमेंट किया गया है। और किसी को ब्रेक लेना हो तो हाथ उठा के पूछकर आप सभा से ब्रेक ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। सत्संग का अर्थ ही है बंधनों से मुक्ति। बस थोड़े से सात्विक नियमों का पालन करना है। लेट्स बिगिन द क्लास। चलिए, सबसे पहला कौन है जो अपने विचार या प्रश्न रखना चाहेगा? वॉलंटियर, वो देखिए किसी ने हाथ उठाया है। ये कौन है महाराज? अच्छा, तो आप हैं। बोलिए ब्रह्मा जी। जी, प्रणाम आपको। आप अपने विचार रख सकते हैं। जी, ओके। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक, समझ गया। हाँ, ठीक है। तो श्रोतागण और बैठे हुए बाकी देवतागण,
ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं वह ऑडिबल एंड अंडरस्टैंडेबल नहीं है आपके लिए, श्रोताओं के लिए ये थोड़ा सा कठिन है कि क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो बोला, जिस भाषा में बोला, वो सिर्फ मुझे समझ आया और बाकी ये भूलोक यानी धरती पर वो लैंग्वेज है नहीं, और ना तो गूगल या किसी सर्च इंजन पे अवेलेबल है, ना तो किसी क्रिएटिव इंसान ने अभी तक उसको यूट्यूब पर डाला है। सो डिकोड कर पाना मुश्किल है। हालांकि मैं समझ गया हूँ और मैंने उनको गाइड कर दिया है। मैंने उनको बता दिया है कि माय लॉर्ड, आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आप कोशिश करिए कि जनरल लैंग्वेज आप सीख सकें, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, भोजपुरी, कोई भी भाषा जो धरती पर है, तो हम लोग उसको डिकोड करवा लेंगे, यानी ट्रांसलिट्रेशन कर सकते हैं। और कुछ हमारे इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल टीम है, तो वो उसको कन्वर्ट करके हमें बता देगी, तो सब टाइटल में आ जाएगा और हम आपको, आपकी बात को और आपके प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और आपके कोई सुझाव होंगे तो वो हम श्रोताओं तक पहुंचा पाएंगे। मेरे एक मित्र हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। एक मिनट, फ़ोन लगा लेता हूँ, एक मिनट। अभी इस सॉल्यूशन को हम ढूंढ लेंगे। हेलो, हाँ नमस्कार टेक्निकल गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ब्रह्मा जी को कोई ऐप सजेस्ट कर देंगे? हाँ, उनकी बातें जो है ना, वो मतलब यहाँ के लोग समझ नहीं पाते, तो थोड़ी हेल्प चाहिए थी। कोई ऐप सजेस्ट कर देते तो हम उसे डाउनलोड कर लेते। प्ले स्टोर पे होनी चाहिए वो ऐप बस। हाँ, ताकि उनकी बातें समझी जा सके। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐप फ्री होनी चाहिए और सेफ होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का डिटेल उसमें प्राइवेसी वगैरह समझ रहे हैं ना आप। हाँ, ठीक। ओके, थैंक यू। तो देवताओं और देवियों, ब्रह्मा जी का जो बात थी वो तो मैं समझ गया हूँ, और उसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इस बात को यहीं रोकते हैं। चलो, नेक्स्ट कौन है भाई? कोई प्रभु जी हैं? जी कान्हा जी, बोलिए। कान्हा जी आज बड़े हैंडसम दिख रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसे तो आप हमेशा दिखते हैं, पर आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बोलिए। हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, कान्हा जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक कॉल अटेंड कर सकता हूँ? तो भाई, कान्हा जी को परमिशन कौन नहीं देगा। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्संग में भाई फ़ोन इस्तेमाल जितना हो सके ना के बराबर यूज़ करिए, क्योंकि सत्संग है, परमात्मा, भगवान, ज्ञान की बात होती है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फ़ोन इज़ नॉट अलाउड ड्यूरिंग सत्संग। ठीक, तो सभा को आगे बढ़ाते हैं। ये कौन है? वॉलंटियर फोकस। अच्छा, नमस्कार। प्रणाम शंकर जी, महादेव जी को नमस्कार। मैं सारी धरती लोक की तरफ से
आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु जी। जी कहिए प्रभु, इस सभा में आपकी बात को हम ज़रूर महत्व देंगे, कहिए। अच्छा, एक मिनट। क्योंकि इनकी भी भाषा बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह है, तो मैं एक काम करता हूँ। ब्रह्मा जी की लैंग्वेज को कोई समझ नहीं पाया, तो फिर से वो इशू टेक्निकल टीम को चला गया है। अब महादेव जी भी कुछ कह रहे हैं, तो इनकी भी काफ़ी लंबी बात है, तो एक काम करता हूँ, मैं मेरी आवाज़ महादेव जी को दे देता हूँ। मतलब दोनों की बातें मेरी ही आवाज़ में आप सुन सकते हैं। ये श्रोताओं के लिए है ये सुविधा। मैं महादेव, शंकर, भोलेनाथ, मेरी ये समस्या है। हिमालय पर नेटवर्क नहीं रहता, तो ग्लोबली यूनिवर्सली अपडेट रहना मुश्किल होता है। हालांकि मेरी समस्या सिर्फ यही नहीं, एक और प्रश्न है मेरा। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो मानव हमारी पूजा करते हैं, जैसे भी पूजा करते हैं, वह क्यों करते ही हैं? उनका उद्देश्य और कर्म वो जाने। मैं पिक्चर में नहीं आना चाहता यार, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों अपनी क्रियाकलापों को भक्ति और मुझे भगवान बोलकर डिस्टर्ब करते रहते हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। मानव जाति अपने तरीके से मेरे बारे में, मेरी भक्ति का नाम लेकर कुछ भी करती है, कुछ भी बोलती है। अच्छा ठीक है, वो जो करते हैं करें, पर मुझे डिस्टर्बेंस क्यों? यार मैं मेरी लाइफ, फैमिली, काम में खुश नहीं रह सकता क्या? शंकर जी, प्रश्न वाजिब है, वैलिड है और सही भी है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न देवताओं के लिए काफी कल्याणकारी प्रश्न है। मजा आ गया। शंकर जी, आपने काफी गंभीर विषय चुना है। इतना ही नहीं, मेरी पहचान, मेरी शक्ति, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी फैमिली, रिश्तेदार, कर्म, घर, खान पान, क्या पसंद क्या नापसंद, सब मानव ही डिसाइड करता है। ऐसा क्यों? और करता है तो करे, आई डोंट केयर। बट व्हाट अबाउट माई पीस? मेरी शांति का क्या, मेरे ध्यान का क्या? सही बात है। बात तो एकदम 16 आने सच है, मैं समझ रहा हूं। अरे देवताओं और देवियों, मेरे कितने हाथ हैं, कितनी आंखें हैं, ये मानव ही तय करते हैं।
मैं कितना कुरूप हूं, कितना रूपवान हूं, ये भी वही तय करते हैं। नाम तो इतने दे डालेंगे, बाप रे बाप। मुझे बिना मतलब हत्यारा बना डाला है। कहते हैं, अरे ये मानव कहते हैं कि मैं मारने वाला हूँ, संहार करने वाला हूँ, मैं जीव को, सृष्टि को समाप्त करने वाला हूँ, मैं तीसरे नेत्र को खोलकर पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता हूँ। ये क्या चल रहा है? क्या है ये? खुद ही कुछ भी लिखकर, सुनकर, पढ़कर, बोलकर, देखकर भोलेनाथ परमात्मा के बारे में अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इससे मुझे कोई तकलीफ या जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं है, होती ही नहीं, मैं अछूता हूं। परंतु ये स्वयं भटकते हैं, उससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, क्योंकि नाम मेरा ले लेते हैं ना। और लोगों को ये जानकारी भूलोक पर देता कौन है? मैं व्हाइट होल और ब्लैक होल से परे हूं, दूर, पता भी नहीं है। तो कौन है जो इनकी फिरकी लेता है? कौन है जो इनको बेवकूफ बनाता है? और ये जीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों वर्षों से स्वयं को अज्ञानता में ढकेलते चले जाते हैं, और वह भी खुशी खुशी। विश्वास और अंधविश्वास और भ्रम, डर, भय, सबको खिचड़ी बना डाला है। और मानव अपने जीवन में क्या सीखता है, क्या करता है, उसका वो जाने भाई। लेकिन पूरा जीवन अंधकार और अज्ञान में ये बिताता कैसे है? यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अरे सत्य का स से ज्ञान का ज्ञ तक कोई संबंध ही नहीं दिखता इस मानव जाति में। और देवतागण, सभी सदस्य सत्संग के, एक्चुअली आई जस्ट अपील फॉर माई लाइफ एंड माई पीस। ठीक है, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। सर्वशक्तिमान परम पिता बोल बोलकर फालतू के धंधों में लगा रखा है मुझे इस मानव ने। राम 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 राम। शांत रहिए महादेव जी, शांत रहिए। मैं आपकी बात काफी हद तक समझ रहा हूं। I'll do one thing, I'll record it and forward your issues to our senior authority, the supreme power, और आपको जल्द ही इसकी अच्छी खबर मिलेगी। तो सभा समाप्त होती है, समय खत्म हो रहा है। अगली कक्षा में भाई सब समय पर आ जाना। कान्हा जी ने ब्रेक लिया और अभी तक लौटे नहीं हैं। वरुण, अग्नि, ये कई बच्चे अभी तक क्लास में आए नहीं, तो आज एब्सेंट हो गए हैं। 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो अगली कक्षा, अगली सभा में आशा करता हूं कि आप सभी उपस्थित रहेंगे।
आप सभी का कल्याण हो, मानव जाति और देवलोक, देवी देवताओं, जीव सृष्टि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो और जीवन चक्र, सृष्टि चक्र अपने आधार पर, अपनी शर्तों पर चले, बिना किसी हस्तक्षेप के। ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।